बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक पेज की रीडिंग की थी। आज इंशाल्लाह हम अपना यूनिट कंप्लीट कर लेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स की कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ जो है वो लार्ज होते हैं। तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं और लार्जेस्ट प्लांट्स जो हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। They usually have a single woody stem called the trunk. आपने ट्रीज देखे होंगे, उनका एक मोटा सा जो है वो स्टेम होता है जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं। ये देखें, पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा है, ये जो वुड का बना हुआ स्टेम है ये जो है इसको ट्रंक कहा जाता है। Some trees are thousands of years old. कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत उनकी एज हो जाती है और हज़ारों साल पुराने होते हैं। Each year the tree grows a new ring inside the trunk. हर साल होता क्या है कि उस ट्री का जो ट्रंक है उसके अंदर एक रिंग बढ़ जाता है और उस रिंग के बढ़ जाने की वजह से हम बता सकते हैं कि ये ट्री कितने साल पुराना है। We can tell the age of the tree by counting these rings. इन रिंग्स को काउंट करके हम बता सकते हैं। जैसे ये देखें, ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है। ये देखें, ये जो रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हर साल जो है वो एक रिंग इसका बढ़ जाता है और जितने ज़्यादा रिंग्स होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ट्री कितने साल पुराना है। तो ये वाला जो ट्री है ये आप सबने देखा हुआ होगा, ये मैंगो ट्री है। अक्सर हम इसको अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं, पाल्म ट्री और फिग ट्री। अब यहाँ पर हमें जो स्टेम है उसके पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। द टफ प्रोटेक्टेड आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड बार्क। जो सबसे ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उसको हम बार्क कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। और रिंग्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया। और अक्सर आपने देखा होगा कि साइड से जो है वो एक तरफ से निकला होता है थोड़ा सा पार्ट, तो उसको हम नॉट कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, डू यू नो द पेपर यूज्ड टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। आपको पता है कि ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं, इस बुक के जो पेजेस हैं वो कहाँ से आए हैं? वो भी एक ट्री से ही हमें मिले हैं। कैसे? पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। जो पेपर है उसको हम वुड से बनाते हैं। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। सबसे पहले क्या किया जाता है कि वुड जो है, लकड़ी, उसको चॉप किया जाता है, अच्छे तरीके से पीस लिया जाता है। उसके बाद उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं और फिर इस तरह एक सॉफ्ट पल्प पेस्ट टाइप तैयार हो जाता है। द पल्प इज़ देन टर्न इनटू पेपर। और उसके बाद उस पल्प को जो है वो पेपर में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं? अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। What do these parts do? Let us find out. We breathe in oxygen from the air to keep us alive. हम सांस लेने के लिए यही ऑक्सीजन एयर से जो है वो अपने अंदर लेके जाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। Roots take in water for the plants from the soil. आपने देखा होगा जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का उसको हम रूट्स कहते हैं। और ये रूट का फंक्शन क्या होता है? ये जब हम पानी लगाते हैं पौधे को तो वो सॉइल के अंदर चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है और यही रूट फिर सक करती हैं उस पानी को और पूरे प्लांट को पहुंचाती हैं। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर। ये क्या काम करती हैं? जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जूस पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ की हेल्प से, सेम इसी तरह ये पानी जो है वो स्ट्रॉ की तरह होती हैं और पानी सक करके ऊपर तक पहुंचाती हैं। ये पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, चले देखते हैं। फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ सम प्लांट्स दैट बिकम फ्रूट्स एंड सीड्स। आपने प्लांट्स के ऊपर जो है वो फ्लावर्स लगे हुए देखे होंगे। ये फ्लावर्स क्या काम करते हैं? ये प्लांट का वो पार्ट होते हैं जो कि बाद में फ्रूट बनते हैं और उस फ्रूट के अंदर फिर सीड्स भी होते हैं। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और फिर उन्हीं सीड्स से जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। आपको पता है कि प्लांट जो है इनको भी खाने की ज़रूरत होती है और इनका खाना कौन बनाता है? यही लीव्स जो हैं
ये एज अ किचन काम करते हैं और प्लांट का खाना जो है वो इन लीव्स में बनता है। लीव्स ऑल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। आपको पता है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम एक गैस अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं और उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन गैस हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं लीव्स से मिलती है। ठीक है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। रूट का दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट को जो है वो ग्राउंड में अच्छे तरीके से होल्ड करके रखता है, उसको गिरने नहीं देता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेम्स। स्टेम्स आर द स्टॉक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम्स क्या काम करते हैं कि रूट से वाटर और लीफ से जो लीफ से जो फूड है उसको पूरे प्लांट में जो है वो मूव करते हैं। स्टेम्स ऑल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम का दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये दूसरे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उसको भी सपोर्ट करते हैं, जैसे रूट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लीव्स को भी, फ्लावर्स को भी, जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको सपोर्ट कौन कर रहा होता है? स्टेम। अब हम उसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जहाँ तक अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ हर्ब। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हर्ब है? आपको पता है हर्ब सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है। सबसे पहले हर्ब है, फिर उसके बाद उससे थोड़े से जो बड़े होते हैं उनको श्रब कहा जाता है और जो सबसे लार्जेस्ट होते हैं उनको ट्रीज कहा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जैस्मीन। जैस्मीन का आपने देखा होगा ये श्रब होती है। मैंगो का भी आपने ट्री देखा होगा, ये ट्री होता है। तो उन्होंने हमसे हर्ब पूछा है। कुकम्बर ये भी ट्री नहीं होता है, श्रब टाइप होती है। और कोरिएंडर जो है यानी धनिया, ये जो है ये हमारे पास श्रब होती है, इसलिए हर्ब होती है, इसलिए हमने इसको टिक कर लिया। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्रूट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फ्रूट नहीं है? ऑरेंज फ्रूट है, प्लम फ्रूट है, पाइनएप्पल भी फ्रूट है। रेडिश जो है ये असल में रूट होती है जो अंडरग्राउंड होती है, इसलिए ये फ्रूट नहीं है। विच ऑफ दीज इज़ अ सीड। सीड कौन सा है? ग्रेप, एप्रिकॉट, रोज, ऑरेंज पे, तो यकीनन ऑरेंज पे। विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन अ ट्री। ट्रीज़ पर कौन से फ्रूट्स लगते हैं? पम्पकिन, वाटरमेलन, मैंगो, ग्रेप्स। तो आजकल मैंगो का सीज़न है, आप सबने देखा होगा कि मैंगो जो है वो ट्रीज़ पर लगता है। ठीक है, तो हमने मैंगो को टिक किया। व्हाट डज़ द स्टेम कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम जो है वो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या पहुंचाता है? एयर एंड वाटर, एयर एंड फूड, वाटर एंड फूड, एयर। अभी हमने रीडिंग में पढ़ा कि वाटर एंड फूड, तो हमने इसको टिक कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शंस हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश आर द बिगेस्ट प्लांट्स। जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लांट्स कौन से होते हैं? ट्रीज। डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद स्टेम्स दैट आर हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू बेंड। कौन से प्लांट्स स्मॉल होते हैं लेकिन उनके पास स्टेम भी होता है? तो हमने देखा कि श्रब्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं स्मॉल और उनके पास स्टेम भी होता है। अ डैश हैज़ अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकली स्पाइंस। जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा था कि कैक्टस जो है वो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके पास स्टेम भी होते हैं और कांटेदार किस्म की जो है वो स्पाइंस होती हैं। ऑल डैश नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू डैश। हमने रीडिंग में पढ़ा था कि सारे जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको सनलाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत होती है, किस लिए? ग्रो करने के लिए। ठीक है। डैश आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स विच ग्रो अलोंग द ग्राउंड। कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत वीक होते हैं और वो बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ जो है वो ग्रो करते हैं? तो उन प्लांट्स को क्रीपर्स कहा जाता है। ठीक है। अब हम दोबारा अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। Although many plants have flowers, not all of them. ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनके पास फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स के पास ही हों, सब प्लांट्स के पास नहीं होते। फ्लावर्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। जो फ्लावर्स हैं वो भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। आपने देखा है रोज़ ही देख लें, इसके भी इतने सारे कलर्स होते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, शेप्स होती हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और इसी तरह साइज़ जो है वो भी सबके डिफरेंट होते हैं। Some flowers are used for decoration while some are used for making medicine. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे भी रोज़ की बात की तो रोज़ आपको पता है डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं।
सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि फ्रूट्स में ग्रो कर जाते हैं। फ्रूट्स सच एज स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट ऑल ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, एप्पल है, एप्रिकॉट है, ये सारे फ्लावर से ही ग्रो करते हैं, यानी इनके प्लांट्स पर पहले फ्लावर लगते हैं और फिर वो फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑल फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, जितने भी फ्रूट हैं उन सब के पहले फ्लावर लगते हैं और बाद में वो फ्रूट बन जाते हैं। बट नॉट ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स, लेकिन ये बात याद रखने की है कि जितने भी फ्लावर होते हैं वो सब के सब फ्रूट नहीं बनते, यानी फ्रूट जितने भी हैं वो सब के सब तो फ्लावर से आएंगे, लेकिन फ्लावर सारे के सारे फ्रूट्स नहीं बनते हैं। ठीक है। फ्रूट्स हैव सीड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, फ्रूट्स के पास जो है वो अंदर सीड होते हैं जो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। हेयर आर सम फ्रूट्स, यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ फ्रूट्स दिखाए गए हैं। हैव यू टेस्टेड एनी ऑफ दीज, क्या आपने इनमें से कोई टेस्ट किया है? यकीनन सारे किए होंगे। बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, पाइन एप्पल है, ऑरेंज है, ये सारे फ्रूट्स हम खाते रहते हैं। सम फ्रूट्स लाइक द वंस शोन अबव, कुछ फ्रूट्स जैसे कि ऊपर दिखाई गई पिक्चर में आपको, टेस्ट गुड, इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एंड कैन बी ईटन, और ये ईजिली खाए जा सकते हैं। सम फ्रूट्स कैन नॉट बी ईटन, लेकिन आपको पता है कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं भी खाते हैं। क्यों? एज दे आर पॉइजनस, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, उनके अंदर जहर होती है। अदर्स डू नॉट टेस्ट नाइस, ये जो सेकंड वन है पॉइजनस वाले, इनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है और अगर हम ये खाएंगे तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। माइथ फैक्ट देख लेते हैं। कैन अ कैक्टस सर्वाइव विदाउट वाटर और न्यूट्रिएंट्स, क्या कैक्टस जो हैं वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स यानी फूड वगैरह के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? यानी कैक्टस वो प्लांट्स होते हैं जो खुद ब खुद ग्रो कर जाते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ जिसको आप कह सकते हैं। नो, अ कैक्टस नीड्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड इट नीड्स वाटर, कैक्टस को भी दूसरे प्लांट्स की तरह न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सॉइल से, और इसको भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। अ कैक्टस हैज़ अ थिक फ्लैशी स्टेम एंड प्रिकली स्पाइंस, जो कैक्टस होते हैं उनका भी स्टेम होता है जो कि थिक होता है, फ्लैशी होता है, और इसकी भी कांटेदार किस्म की जो है वो स्पाइंस होती हैं, विच आर अ फॉर्म ऑफ लीव्स, और ये स्पाइंस जो हैं यही उसके लीव्स का काम करती हैं। द स्पाइंस चैनल वाटर टू द रूट्स, और यही स्पाइंस जो हैं वो वाटर चैनल का काम करती हैं रूट्स से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। अब फ्रूट्स के पार्ट्स हमने देखने हैं, पहले हमने प्लांट्स के पार्ट देखे थे, अब फ्रूट्स के देखते हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, सबसे पहले आपने देखा है कि फ्रूट के बाहर जो है वो स्किन होती है, उसका छिलका होता है। दे हैव अ फ्लैशी इनर पार्ट, जब हम वो छिलका उतार लेते हैं तो उसके अंदर से उसका गुदा निकल आता है, उसका फ्लैशी इनर पार्ट होता है। दे हैव सीड्स इन द मिडल, और सबसे मिड में जो है उनके सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पॉड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पॉड से कवर होते हैं, जैसे सामने आपको पी यानी मटर जो है वो उसका दिखाई दे रहा है कि अंदर जो है वो दाने हैं और बाहर उसका पॉड यानी उसकी फली है। पपाया यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए उसके सबसे बाहर स्किन को उन्होंने मेंशन किया है, उसके बाद फ्लैशी इनर पार्ट है, और सबसे मिड में जो है वो उनके सीड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास सीड्स। सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ वन ही सीड होता है, जैसे मैंगो है, आपने देखा है उसका सिर्फ वन सीड होता है। सम फ्रूट्स हैव अ फ्यू सीड्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्यू यानी कुछ सीड्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। सम हैव मैनी सीड्स, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे सीड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि प्लम एक सीड है सिर्फ, ऑरेंज फ्यू सीड्स हैं, और पोमीग्रानेट जो है उसके पास बहुत सारे सीड्स हैं। इसी तरह पपाया भी हमने देखा, उसके पास भी बहुत सारे होते हैं। वाटरमेलन है, उसके पास भी बहुत सारे होते हैं। सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, और यही सीड बाद में दोबारा न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। मैनी सीड्स ग्रो इनटू ट्रीज़, बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जो ट्रीज़ में ही ग्रो करते हैं। सीड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, जिस तरह फ्लावर्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, सेम इसी तरह सीड्स जो हैं ये भी मुख्तलिफ शेप्स एंड साइज़ के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सीड्स की पिक्चर दिखाई हुई है, एप्पल्स के सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं,
ये जो है वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। नट्स आर हार्ड शेल्ड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है, हार्ड कवरिंग होती है, जिसे हम नट कहते हैं। दे हैव ओनली वन सीड एंड अ हार्ड शेल। ऐसे जो फ्रूट होते हैं उनका सीड सिर्फ एक ही होता है, लेकिन जो शेल होता है, कवरिंग होती है, वो बहुत हार्ड होती है। जैसे वॉलनट, आपने देखा है अखरोट खाया हुआ है, इसका जो नट होता है वो बहुत हार्ड होता है, हमें मुश्किल से तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर से उसका सीड निकलता है। इसी तरह आलमंड है, बादाम है, आपने देखा होगा इसके ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है। कैश्यू, काजू, ये भी आपने खाया होगा, इसके ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है और उसके बाद उसके अंदर से उसका सीड निकलता है जो कि हम खाते हैं। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज भी कुछ ना कुछ कर ली है। बाद हम अपने एक्सरसाइज पे कॉन्सेप्ट चेक देख लेते हैं। आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? पुट थ और नेक्स्ट टू ईच वन, यानी आपने थ, ट्रू और फॉल्स हर सेंटेंस के आगे राइट करना है, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट है लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। क्या प्लांट के लिए फूड जो है वो लीव्स बनाते हैं? हमने रीडिंग में पढ़ा था जी हाँ लीव्स बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर थ राइट कर दिया यानी ट्रू। रूट्स टेक इन वाटर। पानी जो है वो सॉइल से कौन लेकर जाता है? रूट, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स। जितने भी ट्रीज हैं सबके पास फ्रूट्स होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड, फ्लैशी इनर पार्ट्स एंड सीड्स इन द मिडल। फ्रूट्स जो हैं इनके बाहर स्किन होती है, अंदर इनर जो है वो फ्लैशी पार्ट होता है, उसके बाद सीड जो है वो मिडल में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर भी थ राइट कर दिया। अब हम आते हैं अपने नोटबुक के वर्क की तरफ। सबसे पहले आपने नोटबुक को रेडी करना है, जैसे हम करते हैं डेट, डे, क्लास वर्क सब कुछ मेंशन करना है। यूनिट नंबर 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन नंबर 1 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेल अस द एज ऑफ अ ट्री। वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो आपको ट्री की एज बता देता है। हमने रीडिंग में पढ़ा था ना कि हर साल जो है वो एक रिंग बढ़ जाता है ट्रंक के अंदर, तो उन्हीं रिंग्स को काउंट करके हम ट्री की एज बता सकते हैं। तो हम आंसर लिखेंगे द रिंग्स इनसाइड द ट्रंक टेल अस द एज ऑफ अ ट्री। दोबारा देखें, द रिंग्स inside the trunk tell us the age of a tree, यानी वो रिंग्स जो कि ट्रंक के अंदर होते हैं वो हमें किसी भी ट्री की एज बता देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच हैज़ अ थिकर स्किन, अ प्लम और अ मैंगो। किसकी स्किन ज़्यादा थिक होती है, प्लम की या मैंगो की? तो यकीनन आपने मैंगो भी खाया, प्लम भी खाया, तो मैंगो की स्किन जो है वो ज़्यादा थिक होती है। तो हम आंसर लिखेंगे आ मैंगो हैज़ आ थिकर स्किन देन आ प्लम, यानी मैंगो की स्किन जो है वो प्लम के मुकाबले में ज़्यादा थिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इज़ आ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंज। आपसे पूछ रहे हैं क्या लेमन जो है वो ऑरेंज से ज़्यादा सोर यानी खट्टा होता है? तो यकीनन ऑरेंज जो है वो हम खाते हैं, लेकिन लेमन हम ऐसे ही नहीं खा सकते क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा होता है। तो आंसर हम लिखेंगे यस। सिर्फ इसकी जगह आपने यस लिखना है, बाकी पूरा आंसर वैसे ही क्वेश्चन में से ही लिख लेंगे। यस आ लेमन इज़ मोर सोर देन एन ऑरेंज। ठीक है, बस आपने सिर्फ यस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच हैज़ मोर सीड्स। कौन सा फ्रूट ऐसा है जिसके पास ज़्यादा सीड होते हैं, आ प्लम और पपाया। पपाया के पास ज़्यादा सीड होते हैं या प्लम के पास? तो दोनों आपने पिक्चर में देखा भी है और खाया भी होगा यकीनन। तो पपाया जो है इसके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो आंसर हम लिखेंगे आ पपाया हैज़ मोर सीड्स देन आ प्लम। ठीक है, आ पपाया हैज़ मोर सीड्स देन आ प्लम, यानी पपाया के पास जो है वो प्लम से ज़्यादा सीड्स होते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स।
कि क्या सारे फ्लावर्स जो है वो फ्रूट बन जाते हैं? तो आंसर है हमारे पास नो, ऑल फ्लावर्स डू नॉट बिकम फ्रूट्स, यानी जितने फ्लावर्स हैं वो सब के सब फ्रूट नहीं बनते हैं, बस बल्कि कुछ फ्लावर्स ही रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा अब नोटबुक का वर्क जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।